जैसा कि दोस्तों आप डू लिस्ट बनाते हैं कि मुझे हमने ये काम किया, उसके बाद ये करना है, ये किया है, उसको टिक मारते हैं। या डू लिस्ट क्या कि मैंने ये काम किया, एक मान लीजिए आप लिस्ट बनाते हैं। उसी तरह डाटाबेस में जो अपडेट होता है, तो डाटाबेस भी हमारा है ना डू लिस्ट बनाता है। यानी कि जो काम डाटाबेस में हो रहा है ना, उसको क्या करता है, वो नोट करके रखता है कि अच्छा अपडेट हो रहा है, अच्छा डिलीट हो रहा है, अच्छा ये इंसर्ट हो रहा है डाटा। तो ये करता है ना, एक लिस्ट बना के रखता है। कब बना के रखता है? तो ट्रांजेक्शन के समय बना के रखता है। उसी को हम लोग लॉग कहते हैं। ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिकवरी ऑफ डाटा, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉग बेस्ड रिकवरी। ठीक है ना। उसी तरह जो थिंकिंग उसी तरह हमारा जो होता है इन लॉग बेस्ड रिकवरी में क्या होता है कि डाटा कीप एज लॉग ऑफ एवरी चेंज मेड ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के समय, ट्रांजेक्शन पहले क्या, ट्रांजेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अपडेशन फुल्ली अपडेट, कोई भी सिस्टम में क्या किया हम लोग, बदलाव किए और और हमारे डेटाबेस में बदलाव हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन मानते हैं कि नहीं। तो बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन के दौरान जो भी बदलाव होता है ना, उसको हम लोग उसको डाटाबेस क्या करता है, लिख कर रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। ठीक है। कीप एज लॉग ऑफ एवरी चेंज मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। तो डाटाबेस क्या है, क्या रखता है, लॉग को रखता है। जितना ही बदलाव होगा ना ट्रांजेक्शन के समय, उसको क्या करेगा, ये नोट करके रखेगा। दिस लॉग हेल्प द सिस्टम रिकवरी डाटाबेस इफ द सिस्टम इज क्रैश। या देखो, अगर सिस्टम फेलियर हो गया कोई कारण से या क्रैश कर गया, तो यही लॉग बाद में मदद करेगा किसको रिकवर करने के, डाटाबेस को, डाटा को। दिस लॉग हेल्प द सिस्टम रिकवर द डाटाबेस। डाटा सिस्टम देखो, डाटाबेस को यही लॉग क्या करेगा, मदद करेगा डाटा को रिकवर करने में। ठीक है ना। इफ दिस लॉग, यही लॉग जो है मदद करेगा सिस्टम रिकवर द डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस में जो भी बदलाव हुआ है उसको क्या करेगा, वो रिकवरी करने में मदद करेगा। ठीक है ना। थिंकिंग ऑफ लॉग एज डायरी। एक थिंकिंग ऑफ लॉग आप समझिए कि एक डायरी है जहाँ पर हर एक्शन जो है डाटाबेस का रिटर्न डाउन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऐड या डिलीट अपडेट स्टूडेंट डिटेल लॉन्ग रिकॉर्ड एवरी स्टेप। अगर कोई भी अब मान लीजिए टेबल्स में बनाया था स्टूडेंट का, उसमें को डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं या अनसेट करते हैं, हर स्टेप का जो है ट्रांजेक्शन का लॉग जो है हर स्टेप क्या करेगा, लिखेगा। कैसे काम करता है आइए देखते हैं। बिफोर अ क्रैश के पहले की बात कर रहा है। सपोज आप जो है न्यू स्टूडेंट को डाटा को क्या कर रहे हैं, टेबल में डाल रहे हैं, तो कैसे लिखेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वेरिएबल्स वैल्यू 6 सुरेश 24 ऐड करने वाले हैं। तो ये एक्शन जो है किस तरह से लॉग में लिखाएगा, स्टूडेंट ID 6 एडेड विद द नेम सुरेश एंड एज 24। स्टूडेंट ID 6 जो है ऐड हो रहा है सुरेश नाम, नेम, जिसका नेम सुरेश है और एज कितना है, 24 है। आफ्टर अ क्रैश के बाद, इफ द सिस्टम क्रैश आफ्टर दिस एक्शन, इस एक्शन करने के बाद क्या हुआ, सिस्टम हमारा क्रैश कर गया, बट बिफोर इट सेव प्रॉपर्ली, लेकिन सेव नहीं हुआ है पूरी तरीके से। द लॉग इज चेक्ड, तो क्या होगा, लॉग को चेक किया जाएगा। द सिस्टम लुक एट द लॉग, सिस्टम किसको देखेगा, लॉग को देखेगा। टू सी, क्या देखेगा, क्या क्या बदलाव किया गया है। आइदर रिप्लाई या रिवर्ट द एक्शन, ये क्या करेगा, जो काम किया गया है उसको फिर से उस पर रिप्लाई कर देगा, या जो एक्शन लिया गया है उसको उल्टा रिवर्स कर देगा, जहाँ पर जो जैसा था वैसा कर देगा। किसके स्टेट पर, लॉग के स्टेट पर। कौन कौन एक्शन लिया जाएगा, दो एक्शन लिया जाएगा। एक पहला एक्शन है रीडू और दूसरा लिया जाएगा अंडू। रीडू की बात करते हैं। इफ ट्रांजेक्शन वाज इनकम्प्लीट, अगर ट्रांजेक्शन जो है इनकम्प्लीट है एट द टाइम ऑफ द क्रैश, ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, जब क्रैश हुआ तो ट्रांजेक्शन जो है इनकम्प्लीट था। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐड कर रहे थे स्टूडेंट ID 6 फुल्ली से प्रोसेस नहीं हुआ था, उसी से सिस्टम कैसे हो गया, सिस्टम यूज लॉग टू रिप्लाई द एक्शन। तो सिस्टम किसका यूज करेगा, लॉग करेगा एक्शन को रिप्लाई करने के लिए, किसके बाद सिस्टम जो है फिर से रिस्टार्ट होगा तब। और ये श्योर करेगा कि न्यू स्टूडेंट जो है एडेड टू द डाटाबेस करेक्टली, और ये इंश्योर करेगा कि न्यू स्टूडेंट का डाटा जो है
वो करेक्टली जो है ऐड हो जाए। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वहाँ पर लिया जाएगा अंडू का। इफ़ द ट्रांजेक्शन वेंट रॉन्ग, अगर ट्रांजेक्शन जो है रॉन्ग हो जाता है, यानी कि डाटा हमारा जो है या डाटा हमारा इनकरेक्ट है या कोई भी अगर अदर इशू आ जाता है, सिस्टम कैन अंडू। सिस्टम क्या करेगा, अंडू कर देगा या पूरे ट्रांजेक्शन को हमारा क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आप इंसर्जन करने वाले थे स्टूडेंट आई डी 6 को, जो कल क्या कर दिया, एरर आ गया उसके अंदर, कोई भी कारण हो, तो सिस्टम यूज द लॉग, तो सिस्टम क्या करेगा, किसको देखेगा, लॉग करेगा और उसके आधार पर अंडू यानी कि रिवर्स कर देगा किसको, एडिशन को। एडिंग करने वाले स्टूडेंट आई डी 6 को उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा और रिमूव द स्टूडेंट आई डी 6 और रिमूव कर देगा 6, यानी कि जो ऐड करने वाले थे स्टूडेंट आई डी 6 को डाटाबेस से। ठीक है ना। समरी की अगर बात करें तो इन द लॉग बेस्ड रिकवरी क्या है, द सिस्टम है ना हमेशा जितना भी स्टेप जो वो करता है डेटाबेस में, जो जो बदलाव होने ट्रांजेक्शन में जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, वो लिख कर रखता है। ठीक है ना। द सिस्टम ऑलवेज रिटर्न डाउन, लिख के रखता है चेंजेस जो डाटाबेस के साथ किया गया है लॉग के फॉर्म में। ठीक है ना। इफ़ अ क्रैश, सिस्टम क्रैश कर जाए या कुछ गलत ऐसा हो जाए जिससे डाटाबेस में अपडेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो लॉग को सिस्टम क्या करेगा, देखेगा अपनी डाटा को रिकवरी करने के लिए। ठीक है ना। तो लॉग हेल्प द रिकवरी द करेक्ट स्टेट ऑफ द डाटाबेस, लॉग मदद करेगा कि कौन सा करेक्ट स्टेट है डाटाबेस के लिए, या तो रीडू करेगा या रीडूइंग, यानी कि जो अपडेट होने वाला था उसको सही से वो डाटा क्या को अपडेट कर देगा, या पूरे ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, वो फिल कर देगा। ठीक है ना। दिस इंश्योर दैट ये चेक करेगा कि हमारा डाटा एक एक्यूरेट रहे और कंसिस्टेंट रहे। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या स्टूडेंट आईडी जो वहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे, तो क्या स्टूडेंट आईडी को अगर हम लोग क्या कर रहे थे, सेव नहीं हुआ है, तो क्या हमारा एज और नेम वो सेव हो जाएगा डाटाबेस में? तो ऐसा है नहीं, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं, इसलिए तो मैंने यहाँ पर इसको डाला है कि हमारा कंसेप्ट जो है और क्लियर हो। देखो हमने डाला कि क्या इफ़ स्टूडेंट आईडी नॉट सेव है हमारे डाटाबेस में, तो एज और नेम जो है वो क्या वो भी डाटाबेस से डिलीट हो जाएगा? तो बिल्कुल यस, बोला यस। द करेक्ट आंसर इन द इवेंट ऑफ क्रैश ऑफ फेलियर, कोई भी इवेंट घटना घटता है फेलियर या क्लैश का हमारे ट्रांजेक्शन के समय, जैसे एडिंग अ न्यू स्टूडेंट हम टेबल में कर रहे थे, अगर स्टूडेंट आईडी सही से सेव नहीं हो रहा है तो एज और नेम जो है जिसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी क्या करेगा, डाटाबेस उसको रिमूव कर देगा। दिस इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ एटोमिसिटी, हमने ये पार्ट ऑफ ACID प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, हमने उसी का एटोमिसिटी हमने एटोमिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ आ जाएगा प्ले, यहाँ ये रूल है जो है एटोमिसिटी का, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है ना। एटोमिसिटी जो है वो ये इंश्योर करेगा कि जितना पार्ट जो है ट्रांजेक्शन में जो कंप्लीट होगा, यानी कि अपडेशन जो है यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नेम एज तीनों अपडेट होना चाहिए, इसमें तीनों में से कोई भी एक गड़बड़ हुआ तो पूरा ट्रांजेक्शन फेल। ठीक है ना। सो इफ द स्टूडेंट आईडी फेल द होल ट्रांजेक्शन इज अंडू, पूरा ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। मीनिंग द नेम एंड एज नॉट बी सेव, यानी कि नेम और सेव अगर सेव भी, so if the student id fail the whole transaction is undo, meaning the name and age will not be saved, either this keep database in consistent state। अगर सिर्फ स्टूडेंट आईडी अगर फेल हो रहा है, अगर हम क्या करते हैं नेम एज को सेव कर ले तो डाटा हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। दिस कीप द डाटाबेस इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। इन दिस केस द अंडू ऑपरेशन यूजिंग लॉग को इस्तेमाल करेगा और रोल बैक कर देगा हमारे, और हमारा पूरा ट्रांजेक्शन क्या करेगा, इंप्लीट करेगा, रिमूव कर देगा, हॉल पार्शियल डाटा इसमें अलाउ नहीं है। आइए समझते हैं कि रीडू किस तरीके से हमारी सिस्टम में डेटाबेस के साथ जो है काम करता है। When the redo operation is applied after the crash, यानी क्रैश के बाद जो है रीडू ऑपरेशन क्या है जो अप्लाई होता है, इट मीन्स दैट द सिस्टम वाज चेक द लॉग, इसका मतलब है कि सिस्टम क्या करेगा, लॉग को चेक करेगा एंड फाउंड द ट्रांजेक्शन वाज इन द प्रोग्रेस, और ये उसको जब लॉग को चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि अभी ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट हुआ नहीं है, वो क्या है, प्रोसेस में है, नॉट फुल्ली कंप्लीट, पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीट नहीं है। हाउएवर some changes कुछ चेंजेस है, लाइक सेविंग द स्टूडेंट आईडी। ठीक है ना, स्टूडेंट आईडी को सेव करना, माइट हैव ऑलरेडी बीन रिटर्न टू डेटाबेस, स्टूडेंट आईडी जो हमारा डेटाबेस में सेव हो गया है। द पर्पस ऑफ द रीडू इज टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन,
However, some changes like student ID might already have been written to database, और स्टूडेंट आईडी जो है पहले से हमारा ठीक है डाटाबेस में सेव है। द पर्पस ऑफ रीडी इज कम टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। रीडू का पर्पस है ट्रांजेक्शन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। कौन कौन सा स्टेप है? व्हेन द रीडू इज अप्लाइड, जब रीडू अप्लाइज होगा बिफोर द क्रैश। बिफोर द क्रैश क्या होगा? सपोज यू हैड टू स्टार्ट ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन करने वाले थे न्यू स्टूडेंट ऐड करने के लिए, ठीक है ना। इसका स्टूडेंट आईडी 6 था, एज नेम था राज और एज था 20, ठीक है ना। स्टूडेंट टेबल में द स्टूडेंट आईडी 6 वाज सक्सेसफुली सेव्ड टू द डाटाबेस बिफोर द क्रैश। क्रैश होने से पहले जो है हमारा स्टूडेंट आईडी जो है पूरी तरीके से क्या होगा? सेव हो गया हमारे डाटाबेस में। लेकिन नेम और एज जो है अभी तक क्या है? ये सेव्ड व्हेन द क्रैश इज हैपन। सेव होने से पहले क्या हुआ कि ये सेव क्रैश, हमारा सिस्टम जो क्रैश कर गया। आफ्टर द क्रैश क्या होगा? व्हेन यू स्टार्ट द सिस्टम, क्या हमारी ये स्टार्ट हुआ और चेक लॉग फाइल को सीख किया कि क्या क्या बदलाव हुआ हमारे डाटाबेस में होने वाला था या क्या क्या अभी तक हुआ ट्रांजेक्शन के दौरान। व्हाट चेंजेस वर मेड बिफोर द क्रैश, बिफोर द क्रैश से पहले क्या क्या जो है बदलाव हुआ हमारे डाटाबेस में। इट फाइंड दैट स्टूडेंट आईडी वाज 6, क्या है कि स्टूडेंट आईडी हमारा 6 था, वो ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में क्या था? सेव था। बट इट वाज आल्सो फाइंड, ये ऑल्सो उस लॉग में उसको पता चलेगा कि नेम एज जो है हमारे स्टूडेंट का अभी तक सक्सेसफुली क्या हुआ है? सेव नहीं हुआ है। तब रीडू ऑपरेशन हमारे क्या करेगा? वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। दिस सिस्टम विल नाउ रीडू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय कंप्लीट द चेंज दैट दे वर लेफ्ट अनफिनिश्ड। जो हमारा जो प्रोसेस जो हमारा था अभी तक फिनिश नहीं हुआ था पूरी तरीके से, उसको क्या करेगा? हमारा रीडू ऑपरेशन कंप्लीट करेगा हमारा ट्रांजेक्शन का। ये क्या करेगा? नेम राज और एज 22 वो रो में जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जहाँ सेव है वहाँ पर ऑलरेडी क्या करेगा? उसको सेव करेगा। आफ्टर द रीडू द स्टूडेंट आईडी 6 जिसका नाम था राज और एज जिसका 20 था कंप्लीट हो जाएगा हमारे डाटाबेस में और ऐड हो जाएगा। की पॉइंट पर ध्यान दें, द रीडू इज अप्लाइड व्हेन द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज, देखिए रीडू इज अप्लाइड, रीडू कब अप्लाई होगा? व्हेन द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी सेव्ड। रीडू कब अप्लाई होगा? कि द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी सेव टू डाटाबेस बिफोर द क्रैश। ट्रांजेक्शन का जो पार्ट है, जो बदलाव होने वाला है, ठीक है ना, when the part of transaction is already saved to the database before the crash and remaining part need to complete it। when the कुछ रीडू कब अप्लाई होगा? जब ट्रांजेक्शन का कुछ जो पार्ट है वो क्या है? ऑलरेडी सेव्ड है। जैसे कि वहाँ पे स्टूडेंट हमारा सेव था क्रैश से पहले, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो पार्ट है जो हमारा वो कंप्लीट होना बाकी है, नीड चाहिए कंप्लीट से। नेम और एज हमारा कंप्लीट नहीं था। इट इंश्योर द डाटाबेस रिफ्लेक्ट ऑल द इंडीडेड चेंजेस फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ये इंश्योर करता है कि डाटाबेस जो है वो दिखाए जो भी बदलाव जो है आवश्यक है। जो इट इंश्योर, ये निश्चित करता है कि डाटाबेस जो है रिफ्लेक्ट करे ऑल द इंडीडेड चेंज, वो सभी बदलावों को दिखाया जो हमारे ट्रांजेक्शन के दौरान हुआ था। और सो इन योर केस, हमारे जब हमने एग्जाम्पल लेकर चला था, आफ्टर द क्रैश सिर्फ स्टूडेंट आईडी तो सेव था लेकिन नेम इज नॉट सेव था। रीडू जब हमने किए, मतलब रीडू जब हमारा सिस्टम किया तो ऑपरेशन रीडू जब अप्लाई हो गया तो वो क्या किया? वो रिमेनिंग चेंज जो हमारे डाटाबेस में सेव हो गया। और